तो नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट प्लांट ब्रीडिंग का टॉपिक जिसका नाम है सिंगल सीड डिसेंट मेथड। तो ये मेथड क्या होता है, और जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि वो बल्क मेथड क्या होता है, मॉडिफाइड बल्क मेथड क्या होता है, प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है, मास सिलेक्शन क्या होता है, मॉडिफाइड मास सिलेक्शन क्या होता है। और उसके बेसिस पर हमने है वो क्वेश्चन है वो डिस्कस किए थे। बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लगभग 100 क्वेश्चन है वो, सॉरी 100 क्वेश्चन हमने वो डिस्कस है वो लास्ट क्लास में किए थे। तो आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सिंगल सीड डिसेंट मेथड। एक ब्रीडिंग का मेथड है जो भी वेराइटी डेवलप करता है वो सिंगल सीड मेथड से है वो डेवलप कर सकता है, ब्रीडर होता है जो। तो आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं। व्हाट इज सिंगल सीड डिसेंट मेथड। तो सिंगल सीड डिसेंट मेथड क्या है, तो सबसे पहले इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो सिंगल सीड में जो डिसेंट मेथड है वो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ बल्क मेथड। ये बल्क में मेथड्स का है वो मॉडिफिकेशन है। ठीक है, और सबसे पहले है वो किसने दिया था सिंगल सीड डिसेंट मेथड्स, गोल्डन ने 1939 में। गोल्डन ने है वो सिंगल सीड डिसेंट मेथड से वो प्रपोज किया था, और उसके बाद में इसी सिंगल सीड डिसेंट मेथड को है वो प्रपोज कर दिया था। इसको ही है वो मॉडिफाई कर दिया ब्रिम 1966 में। सो नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ बल्किंग होल सीड लॉट। अब सिंगल सीड डिसेंट मेथड है वो होता है क्या है, सिंगल सीड जो डिसेंट मेथड में नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल सीड्स को ही हम है वो सिलेक्शन हम करेंगे। जबकि बल्क मेथड में हमने क्या करते थे, हम बल्क मेथड में हम सिंगल सीड को सेलेक्ट ना करके जो भी प्लांट्स होते थे उसके सीड्स को हार्वेस्ट करते थे, उनका फिर बल्क में उसको हार्वेस्ट करके उनको बल्क या इकट्ठा कर देते थे। इसमें हम क्या करेंगे, सीड्स को है वो जो भी प्लांट्स हमने सेलेक्ट किए उसमें रैंडमली हम एक एक सीड्स को ही हम हर एक प्लांट्स में है वो सीड्स को हम सिलेक्शन करेंगे। तो सिंगल सीड डिसेंट मेथड का मतलब हो गया कि सिंगल प्लांट्स को हमने है वो सिलेक्शन करना है, ना कि कंप्लीट जो प्लांट है उसके जो सीड्स है उसको नहीं, केवल सिंगल प्लांट जो सीड्स है उसको ही हमने हर एक प्लांट्स में से एक एक दाना है वो सेलेक्ट हमने करना है। तो उसको बोलते हैं हम सिंगल सीड डिसेंट मेथड। क्या है ये, एक बार दोबारा से, स्टेट ऑफ बल्किंग होल सीड लॉट ऑफ सेलेक्टेड प्लांट इज सिंगल सीड इज सेलेक्टेड randomly from each selected plant to make bulk, right? So this is called as single seed descent method। इसको शॉर्ट में SSD मेथड में बोलूंगा, लंबा नहीं बोलूंगा। सिंगल सीड डिसेंट मेथड, SSD मेथड, राइट। तो दिस मेथड क्या होता है, दिस मेथड्स इन्वॉल्व लेस रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है, हमें रिकॉर्ड रखने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अनलेस पेडिग्री मेथड में हमने क्या किया था, हर एक प्रोजेनी में जिससे है वो डेराइव हो रहा है उसका हमने एंसेस्टर रिकॉर्ड है वो हमने है वो रखा था। तो वो क्या है, थोड़ा टफ है, बहुत ज्यादा है वो डिफिकल्ट है। तो इसमें हम क्या है, रिकॉर्ड हम रखते भी नहीं है और लेस रिकॉर्ड हमें वो ये वो रखते हैं। ठीक है, एंड वर्क बेटर विद द मेन फोकस ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। क्वांटिटेटिव ट्रेड्स पर हम इस पे है वो फोकस करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सिंगल सीड डिसेंट मेथड है, SSD मेथड है, उसका मेन फोकस होता है क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को इम्प्रूवमेंट करना। क्वांटिटेटिव ट्रेड्स का क्या मतलब हुआ, जैसे यील्ड का वो है क्वांटिटेटिव। ठीक है, हम मेजर कर सकते हैं उसको, यील्ड को मेजर कर सकते हैं, एवरेज फ्रूट वेट को मेजर कर सकते हैं, ये यील्ड के ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो होता है क्वांटिटेटिव। एक होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल कलर। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कलर, डिजीज रेजिस्टेंस। तो ये है क्वालिटेटिव, जिसको हम डायरेक्टली है वो मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। तो ये जो सिंगल सीड डिसेंट मेथड है
ये है वो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का है वो मेजर करता है, क्वालिटेटिव का है वो नहीं करता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगला जो है हमारा, इसका है वो, इस जो सिंगल सीड डिसेंट मेथड का है वो क्या है वो फीचर्स है। ठीक है, राइट, इसका है वो फीचर्स क्या है। तो क्या फीचर्स है इसका, इसका फीचर्स है लैक ऑफ सिलेक्शन, आइदर नेचुरल और या फिर आर्टिफिशियल्स, राइट। लैक ऑफ सिलेक्शन, इसमें सिलेक्शन है वो अप्लाई नहीं किया जाता है टिल फिफ्थ F5 जनरेशन और F6 जनरेशन। मतलब जो सिंगल सीड डिसेंट मेथड है उसमें क्या करते हैं हम, नेचुरल सिलेक्शन तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें तो हम सिंगल ही सिलेक्शन जो सीड्स होता है वो ही लेते हैं, राइट। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी हम नहीं करते हैं, एक एक दाने को ही हम लेते हैं, केवल सिलेक्शन नहीं करते हैं उसमें। तो इसमें क्या होगा, तो नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन ना के बराबर बिल्कुल ही नहीं होता है, नेचुरल सिलेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं होता है। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि उसमें हम सिंगल सिंगल सीड लेंगे, उसमें क्या नेचुरल सिलेक्शन होगा, राइट। तो जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन, वो मेरा जो पिछला लेक्चर है उसको आप देख सकते हो कि इसमें मैंने उसमें सारा डिटेल में बताया है नेचुरल सिलेक्शन क्या है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन है वो क्या है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है नेचर के द्वारा ही सेलेक्ट हुआ है, तो नेचुरल सिलेक्शन वो होता है। अब जो हम ब्रीडिंग हम प्रोग्राम जब हम लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो नेचर ही कुछ को है वो सिलेक्ट कर देती है। वो क्या होती है, या तो हार्मफुल भी हो सकती है या है वो हमारे फायदेमंद भी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो फायदेमंद वाली जो हमारी है उसको भी नेचर है वो सिलेक्ट कर लेता है कभी कभी। तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज भी हो सकता है। और फायदा ये हो सकता है कि अगर कोई मान लो हमसे है वो हम सिलेक्शन में उसमें भूल चूक में हम नहीं कर पाते, तो नेचर ही मान लो डिजीज वाले पौधे को सिलेक्ट कर दिया उसको ही, तो क्या होगा, तो वहां पे हमारे को एक क्या हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा, राइट। तो इस हिसाब से है वो, मतलब नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन से वो होता है। तो इसमें क्या होता है, 5 6 साल छठे जनरेशन तक, मतलब 6 7 साल तक है वो, इसमें कोई नेचुरल सिलेक्शन आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता ही नहीं है। इसके बाद में हम लोग है वो सिलेक्शन है वो अप्लाई करते हैं, जब तक होमोजाइगस है वो लाइन है वो नहीं बन जाती है। जब तक होमोजाइगस लाइन नहीं बन जाती है तब तक हम है वो सिलेक्शन करते हैं। अभी इस मेथड को हम डिटेल में पढ़ेंगे उसमें फ्लो चार्ट में, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इस पॉइंट का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम 6 और 7 जनरेशन के बाद में है वो सिलेक्शन है वो अप्लाई करते हैं। वहां पे भी हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ है और यहाँ आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी है वो नहीं हुआ है। राइजिंग ऑफ F3 एंड लेटर जनरेशन फ्रॉम ए बल्क ऑफ वन सीड फ्रॉम ईच F2 and subsequent generation plant in order to ensure that each F2 plant is represent in the populations, right? So this is the main features of a single seed descent method, right? तो अब बात करते हैं इसका पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे है वो ये सिंगल सीड डिसेंट मेथड है वो यूज किया जाता है। तो बात करते हैं इसकी सिंगल सीड डिसेंट मेथड से वो कैसे कैसे है वो यूज हो रहा है। तो सिंगल सीड डिसेंट मेथड में हम क्या करते हैं, वही हम क्या लेंगे, फीमेल पेरेंट से मेल पेरेंट से, सेम बल्क मेथड की तरह, पेडिग्री मेथड की तरह। पेरेंट्स लेते हैं ए, पेरेंट्स लेते हैं इसमें है वो बी, राइट। और पेरेंट ले लिया हमने ए, पेरेंट्स ले लिया बी, ये हो गया फीमेल पेरेंट्स और ये हो गया आपका मेल पेरेंट्स, राइट। तो अब इसके मेल पेरेंट्स को यहाँ पे है वो पोलन को है वो क्रॉसिंग करवा दिया। क्रॉसिंग करने से क्या बन जाएगा, अपना F1 बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा F1, ठीक है, ये हो गया हाइब्रिड, राइट। ये हो गया F1। अब इस F1 को हमने क्या कर दिया है वो ग्रो कर लिया, उसको है वो हार्वेस्ट कर लिया। हार्वेस्ट करने के बाद में उसको हमने है वो ग्रो कर दिया, किस कौन से साल में, जो 3rd ईयर है उसमें हमने है वो ग्रो कर दिया, ठीक है। अब इसमें हमने ग्रो कर दिया, अब इसमें हमने क्या किया, ग्रो कर दिया। फिर इसमें जो हमने रेंडमली है वो प्लांट्स को हम सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक ये पौधा सेलेक्ट कर लिया, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसा ऐसा करके हमने है वो लगभग यहाँ पे मान लो 1000 पौधे है वो सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। 1000 पौधे सेलेक्ट कर दिए, तो 1000 पौधों में से जो एक पौधा ये हुआ, दूसरा पौधा है वो
मान लो ये हुआ, तीसरा ये हुआ, ऐसे ऐसे करके। तो हर एक पौधे में से हम वो जितने सीड्स होंगे, मान लो 10 सीड होंगे, 1 2 3 4 या 10 क्या 100 सीड होंगे, तो उसमें केवल एक ही सीड को हम सेलेक्ट करेंगे आगे जनरेशन में। इसमें एक सीड को सेलेक्ट किया, इसमें एक सीड को सेलेक्ट किया, इसमें एक सीड को सेलेक्ट किया, तो टोटल कितने हो जाएंगे सीड्स हमारे? 1000 पौधों में 1000 सीड हो जाएंगे। उस 1000 सीड्स को हमने क्या कर दिया है, वो अगले साल के लिए है, वो चौथे चौथा साल के लिए है, वो यहाँ पे है वो लगा दिया। उसमें भी 1000 सीड्स के लिए लगाए। अब 1000 सीड लगाए तो 1000 तो सीड लगा दिए, उसमें अब पौधों, अब उसमें 1000 पौधे हुए, तो उस पौधों में कितने सीड्स होंगे? बहुत सारे सीड्स होंगे। उसमें भी फिर हमने क्या कर दिया, एक एक सीड्स को है वो सेलेक्ट है वो अगले साल के लिए है वो कर दिया, उसको कर दिया। फिर उसको हमने सीड्स को क्या कर दिया, बल्क है वो कर दिया। बल्क करने के बाद फिर से है वो 5th और 6th जनरेशन में, मतलब 5th और 6th ईयर में हमने इसको है वो इसमें है यहाँ पे है वो लगा दिया, मतलब F5 तक हमने है वो इसको है वो लगा दिया, राइट। यहाँ पे लगाने के बाद में हमने क्या किया, उसमें भी ऐसा ही किया। सीड्स को जो लगाया उसमें हर एक प्लांट्स में से जितने सीड हो उसमें एक एक सीड को सिलेक्ट किया, उसमें भी एक सीड को सिलेक्ट किया, इस प्लांट्स में भी एक सीड को सिलेक्ट किया, राइट। उस सीड्स को हमने क्या कर दिया, फिर हमने है वो मिक्स कर दिया। यहाँ तक है वो इस जनरेशन तक, जो यहाँ से लगा के यहाँ तक जो कहानी है, मतलब F5 तक जो कहानी है, F5 तक जो कहानी हमारी बनी है, उसमें ये हुआ कि हमने क्या किया, कोई भी सीड्स को है वो हमने, मतलब सारे प्लांट्स के सीड्स को हमने सेलेक्ट नहीं किया, हमने एक प्लांट्स में से एक एक सीड्स को ही आगे अगले साल तक है वो सिलेक्शन हमने किया। बर्डन हमने नहीं किया पूरा, हमने जैसे मास सिलेक्शन में पेडिग्री में हमने क्या करते हैं, जितने भी सीड्स आते हैं प्लांट्स के उसको हमने क्या किया, आपस में मिक्स कर देते हैं, उससे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें नहीं करते हैं ऐसा। कब तक नहीं करते हैं? यहाँ तक 6-7 साल तक हम इसको नहीं करते हैं। 6 साल तक हम यहाँ तक है उसको नहीं करते। यहाँ तक पहुंचने में उसको 7 साल लगे, तो ऑलमोस्ट हमारी है वो 98% तक जिसको बोलते हैं वो होमोजाइगोसिटी इसमें है वो आ जाती है। मतलब ये हमारा प्योर ही हो जाएगा, कोई इसमें मिक्सचर्स नहीं है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो जितना ही है उसको हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया, जो हमने सीड्स को मिक्स करके यहाँ पे लगा दिया, उसको क्या बोलेंगे, 7वें साल। 7वें साल मतलब F6 जनरेशन। अभी इस F6 जनरेशन में हम क्या करेंगे, सुपीरियर प्लांट्स को है वो सेलेक्ट करेंगे, जो अच्छे होंगे, जो मॉर्फोलॉजिकल, जो हमें सुपीरियर दिखेंगे, हमें प्लांट हाइट जिनकी अच्छी होगी, जिनका है वो स्टेम डायमीटर अच्छा होगा, और जिसकी है वो पोड का लेंथ है वो अच्छा होगा, और कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग फ्रॉम मॉर्फो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजिकल, और जितने भी हमारे है वो ग्रोथ पैरामीटर्स हम देख के है वो प्लांट्स को है वो सेलेक्ट हम कर लेंगे। यहाँ हम मान लो 100 से 500 प्लांट को हमने है वो सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मान लो हमने है वो 100 प्लांट है वो सेलेक्ट कर दिया, या फिर हमने सेलेक्ट कर दिया 500 प्लांट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसको हम जो जितने भी 500 प्लांट है उनको हर एक प्लांट के सीड्स को इंडिविजुअली हार्वेस्ट करेंगे, जितने 1 प्लांट 2 प्लांट 3 प्लांट उन सीड्स को, ठीक है, उन सीड को सब जितने भी, यहाँ तक हमने क्या किया, इंडिविजुअल सीड को है वो सिलेक्शन किया था। यहाँ पे जितने भी सीड आए प्लांट्स में से, जहाँ मान लो 50 सीड आए एक प्लांट में से, 50 सीड को एक पैकेट में है वो डाल दिया हमने। सपोज 50 सीड आए उसको हमने एक पैकेट में डाल दिया। अगला मान लो 10 सीड आए उसको हमने, इसमें मान लो 50, इसमें मान लो 10 सीड आए उसको हमने अलग पैकेट में डाल दिया। अगले सीड मान लो आए हमारे 40 आए, तो 40 को हमने क्या कर दिया, इसमें डाल दिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, जैसे ये 40 है तो 40 को हम इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी रो में लगाएंगे, इसको एक रो में लगा दिया। इस जो 10 है उसको है वो अलग रो में लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर इस 40 को है वो फिर हमने यहाँ पे अलग रो में लगा दिया। मिक्स नहीं करेंगे, ध्यान में रखना है। इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी हम ग्रो करेंगे जैसे हमने प्योर लाइन में की थी, मास सिलेक्शन में हमने किया था, पेडिग्री सिलेक्शन में हमने किया था, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी। आई थिंक इस स्टेज पे आके आपको इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी रो का समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमने है वो पहले ही है वो लेक्चर में है वो समझा दिया था कि इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी है वो क्या होता है। उसके बाद में हमने यहाँ पे है वो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमने ग्रो कर दिया, यहाँ पे हमने ग्रो कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, जो सुपीरियर प्रोजेनी होगी
मान लो ये हमारी प्रोजेनी यहाँ तक है वो सुपीरियर आ रही है, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे कलर से। ये जो प्रोजेनी आ रही है वो सुपीरियर है, ठीक है। और ये जो प्रोजेनी आ रही है वो इंफीरियर है। तो इसको हम क्या कर देंगे, प्रोजेनी को रिजेक्ट कर देंगे, और इस प्रोजेनी को हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट हम कर लेंगे। इस सीड्स को हम, जितने भी सीड्स आएंगे इसमें, मान लो 30 आए 40 आए, उस सीड्स को आगे है वो अगले साल है वो हार्वेस्ट करके मिक्स कर लेंगे, ठीक है। उसको फिर हम क्या करेंगे, आगे प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल में लगाएंगे। अब आपको पता ही है प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल का मतलब क्या है। प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल का दोबारा से मैं मतलब बता देता हूँ। इसको है वो हमारा जो लोकल है, जो स्टैंडर्ड है, उसके साथ है वो कंपैरिजन है वो किया जाएगा। कौन से कैरेक्टरिस्टिक के लिए, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक के लिए, ग्रोथ हैबिट्स के लिए, उसका यील्ड परफॉर्मेंस के लिए हम लोग लोकली है वो लोग इसको चेक करेंगे। यहाँ तक है वो हमारा काम हो गया, ब्रीडर का काम यहाँ तक हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमने किया अपने फॉर्म पे या फिर अपने इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे हमने कर दिया। अब ब्रीडर क्या करेगा, ये जो डेटा है उसको है वो AICRP, AICR और ये P, AICRP मतलब ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड क्रॉप रिसर्च प्रोजेक्ट, ऑल इंडिया, ठीक है। तो उसमें है वो ऑल इंडिया जो कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है उनमें है वो भेजा जाएगा। ये अलग अलग क्रॉप के लिए है वो अलग अलग होता है। ये भी मैंने आपको है वो लास्ट लेक्चर में है वो बताया था कैसे कैसे भेजा जाता है, लेकिन इसमें है थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि इसमें कैसे भेजा जाता है। AICRP में हमने डेटा को, हमारी कोई भी वेराइटी है, हमने AICRP को है वो सबमिट करवा दिया हमारे सीड्स को, या हमने प्रीलिमिनरी ये ट्रायल लगाने के बाद, मतलब हमें लग गया कि बढ़िया परफॉर्मेंस है, उसके बाद हमने AICRP को है वो सबमिट करवा दिया। AICRP क्या करेगा, जितने भी अपने स्टेशन है उसके ऑल इंडिया में, ठीक है, ऑल इंडिया में जितने भी उसके स्टेशन है उनको है वो सीड्स को है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। उस स्टेशन पे है वो हमारी जो वैरायटी है उनका है वो वहाँ का एक जो स्टैंडर्ड होगा जिसको हम बोलेंगे लोकल, एक होगा नेशनल लेवल की वैरायटी। ये दो दो टाइप के चेक लगाया जाएगा AICRP के द्वारा। एक तो लगाया जाएगा वहाँ का जो लोकल है, जो लोकल ग्रोन वैरायटी है, एक जो होगी जो नेशनल लेवल पर है वो चलती है। दो चेक के साथ है वो हमारी वैरायटी को है वो कंपैरिजन है वो किया जाएगा। अगर उन दोनों में से जो लोकल वैरायटी, हमारी जो वैरायटी है वो दोनों से सुपीरियर हो गई, लोकल चेक से भी सुपीरियर हो गई, और जो नेशनल लेवल की जो वैरायटी है रिलीज उससे भी है वो सुपीरियर हो गई, तो फिर क्या कर दी जाएगी, ये है वो रिलीज कर दी जाएगी हमारी वैरायटी के, तो ये वैरायटी है वो इस एरिया में, इस जोन में है वो सुटेबल है। अगर मान लो हमारी वैरायटी है वो उस जो लोकल वहाँ की जो स्टैंडर्ड है और नेशनल जो स्टैंडर्ड है उससे है वो कम परफॉर्मेंस आया, तो आप चिंता मत करना। ऐसा नहीं कि हमारी है वो वैरायटी है वो रिजेक्ट हो जाएगी, वैरायटी रिजेक्ट नहीं होगी। AICRP है वो वहाँ का जो लोकल, जो जिस एरिया से ये वैरायटी डेवलप हुई है उस स्टेशन पर इसको है वो भेज दिया जाएगा। उस पर भेजने के बाद में है वो फिर है वो लास्ट में है ये परफॉर्मेंस चेक करेगा। वहां पर अगर बढ़िया आ गई तो फिर हमारी वैरायटी रिकमेंडेड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू जोन के हिसाब से, कि ये वैरायटी है वो फलाना फलाना, ये वैरायटी है वो फलाना फलाना है वो उस एरिया में है वो सुटेबल है, उस एरिया में उसको है वो सुटेबल है। बाकायदा उस वैरायटी पर है वो नाम भी है वो लिखा जाएगा कि उस वैरायटी पर है ये वैरायटी है वो उस वहां वहां के लिए है वो सुटेबल है। अगर हमारी वैरायटी जो लोकली जो AICRP जो हमारा स्टेशन है उससे वहाँ की जो कमर्शियल जो स्टैंडर्ड है उससे भी कम आ गई, तो हमारी वैरायटी का कोई आगे चांसेस नहीं होगा और वो वैरायटी है वो डेफिनेटली है वो रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में मान लो सपोज हमारी वैरायटी एक्सेप्ट हुई, एक्सेप्ट होने के बाद में वो क्या करेगी, सीड मल्टीप्लीकेशन में जाएगी। सीड मल्टीप्लीकेशन में क्या जाएगी, वहां से क्या बनेगा, ब्रीडर सीड होगा, फिर क्या आएगा, फाउंडेशन सीड होगा, फिर क्या आएगा, सर्टिफाइड सीड होगा, इसके बाद में है वो CS बनेगा, सर्टिफाइड सीड। उसके बाद में है वो अगर कंपनियां चाहे तो फिर है वो ट्रूथफुल लेबल सीड से वो बना सकती है। तो इस हिसाब से वो सीड का है वो मल्टीप्लिकेशन होगा। ब्रीडर सीड क्या है, फाउंडेशन सीड्स क्या है, सर्टिफाइड सीड क्या है, ट्रूथफुल लेबल सीड क्या है, ये मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी। हमारे सीड जो मैंने सीड्स के जितने भी लेक्चर डिलीवर किए हैं उसमें
ब्रीडर सीड्स क्या होता है फिर भी रिकॉल कर लेते हैं हम इधर। ब्रीडर सीड्स वो होता है जो कि प्लांट ब्रीडर द्वारा बनाया जाता है। प्लांट ब्रीडर द्वारा ओरिजिनल है वो प्लांट ब्रीडर है वो उसको हैंडल करता है, उसको बोलते हैं ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड से क्या बनता है, फाउंडेशन सीड। तो फाउंडेशन सीड्स है वो कहाँ बनता है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन में, वहां पर है वो फाउंडेशन सीड्स है वो लगाया जाता है। फाउंडेशन सीड्स के बाद में क्या बनेगा, उसके बाद में बनेगा सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड है वो सर्टिफिकेट फॉर्म में जो फर्म होंगे जो किसानों को है वो दिए डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, किसानों के फर्म में वो लगेंगे, वो होंगे आपके सीड। और जो ब्रीडर सीड का कलर है वो गोल्डन येलो कलर का होता है, टैग कलर। जो फाउंडेशन सीड्स का होता है वो व्हाइट कलर का होता है। सर्टिफाइड सीड का होता है वो अजर ब्लू का होता है। ट्रूथफुल लेबल सीड्स होता है वो क्या होता है, उसका होता है ओपल ग्रीन कलर। ट्रूथफुल लेबल सीड है वो एक जगह जो प्राइवेट कंपनियां हो जो अपना लेबल लगा के जो सीड्स को है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, सीड्स को है वो बेचती है, उसको हम बोला जाता है ट्रूथफुली लेबल सीड्स। तो आई थिंक ये आपको अब समझ में आया होगा सिंगल सीड डिसेंट मेथड क्या है। एक बार रिकॉल करने की जरूरत है तो मैं कर लेता हूँ। दो वैरायटी है, ठीक है, दो वैरायटी का हमने क्या किया, क्रॉस किया। दो वैरायटी का हमने क्या किया, क्रॉस किया। क्रॉस करने से क्या बना, F1 बना। F1 बना, उसमें जो सीड्स थे उस सीड्स को हमने क्या किया, अलग अलग हार्वेस्ट किया और उसको है वो लगा दिया। सिंगल सीड्स को ही हम सेलेक्ट करेंगे F2 में, राइट। सिंगल हर एक प्लांट्स के जितने भी सीड्स होंगे उसको हम सेलेक्ट ना करके हर एक प्लांट में एक एक सीड्स को है वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसको मिक्स कर देंगे, फिर मिक्स करने के बाद अगले साल के लिए लगा देंगे। फिर उसी प्रकार से सिंगल प्लांट में सिंगल सीड को सिलेक्ट करेंगे अगले साल के लिए, उसमें फिर सीड को मिक्स करके फिर लगा देंगे। ऐसे ऐसे हम 6-7 जनरेशन तक करेंगे, ठीक है। और तो हमें क्या बन जाएगा, हम यहाँ तक जो F6 आते आते हमारे पास है वो प्योर लाइन है वो पूरा है वो यूनिफॉर्म साइज के सीड हमें प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी लगाएंगे। इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी के बाद में वो प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल लगाएंगे। इंडिविजुअल के बाद में प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल लगाएंगे। उसके बाद में है वो हम करेंगे मल्टी लोकेशनल। उसके बाद में हम क्या करेंगे, मल्टी लोकेशनल यील्ड ट्रायल लगाएंगे। उसके बाद में सीड मल्टीप्लाई है वो कर देंगे। अब जो पीछे एक पॉइंट आया था कि इसमें नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन, अब आप देखो जो ये F6 जनरेशन था यहाँ तक जो था, यहाँ तक जो कहानी थी, जो एफ F6 जनरेशन तक जो कहानी थी उसमें आप देखो, कहीं पर देखो हमारा नेचुरल सिलेक्शन हुआ है क्या, जरूरत पड़ी है क्या, कहीं नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हमने क्या किया, एक एक सीड ही सिलेक्शन किया। एक ही सीड सिलेक्शन में तो कौन सा सिलेक्शन हो गया, नेचुरल नहीं हुआ। तो इसमें क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है वो नहीं होता है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या, इसमें भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि हमने क्या कोई ऐसा थोड़ी देखा कि ये बड़े बढ़िया दाना उसको सिलेक्ट किया, नहीं। हमने सिंपली रैंडमली हमने वो सीड्स को हम सेलेक्ट इसमें हम करते हैं। तो इसमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन की भी जरूरत नहीं होती है। तो ये हम बोल सकते हैं इसमें कि हम इसमें हम ये बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन नहीं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन नहीं, नेचुरल सिलेक्शन नहीं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें है वो F7 जनरेशन तक है वो हमारा जो F6 जनरेशन तक या F5 जनरेशन तक हमारी होमोजाइगोसिटी है वो आ जाती है। तो आई थिंक यहाँ अब आपको कोई डाउट है वो नहीं होगा। आई थिंक अब यहाँ यहाँ पे अब आपको डाउट नहीं होगा। बस जो बल्क मेथड था हमने जो डिस्कस किया था और सिंगल सीड मेथड में डिफरेंस इतना ही है। वहां पे सारे सीड्स को हम सेलेक्ट करके उसको बल्क करके फिर अगले प्रोजेनी को हम लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम सिंगल सीड्स को है वो सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो आगे बढ़ू मैं। तो नेक्स्ट है हमारा
दिस इज द सिंगल सीड डिसेंट मेथड, एसएसडी मेथड है वो क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इसकी एडवांटेज की क्या है। एसएसडी मेथड का क्या एडवांटेज है, इसमें क्या है, लिटिल स्पेस है वो रिक्वायर्ड होता है। और अब बात करते हैं हम हमारी जो एसएसडी मेथड है, जो सिंगल सीड डिसेंट मेथड है, उसमें क्या है, इसमें क्या है, अब बात करते हैं हम हमारी जो इसमें क्या है, लिटिल है वो स्पेस है वो रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये हम इसमें क्या करते हैं, सिंगल सीड्स का ही है वो हम सिलेक्शन करते हैं, तो स्पेस भी इसमें क्या है, लिटिल है वो जरूरत होती है। ये क्या करता है, टाइम का है तो सेव करता है। कैसे करता है, क्योंकि सिंगल सीड्स की ही जरूरत है, इसमें है वो ज़्यादा है, वो हमारा इतना ज़्यादा मिक्स सीड्स नहीं होते, बर्डन नहीं होते हैं, तो इसमें हमें पेडिग्री रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं करना पड़ता है, लेबर्स की भी कम रिक्वायर्ड होती है, तो ये क्या है, थोड़ा टाइम सेविंग भी मेथड है वो है। उसके बाद में ये थोड़ा फास्ट है, फास्ट होता है ये मेथड कंपेयर टू है वो बल्क मेथड और पेडिग्री मेथड। पेडिग्री मेथड्स क्या है, थोड़ा स्लो है, उसको 12 से 13 साल से वो वेराइटी को डेवलप करने में है वो लग जाते हैं, जबकि जो एसएसडी मेथड है, सिंगल सीड डिसेंट मेथड है, उसमें क्या है, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा है वो फास्ट मेथड है। नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन इसमें होता नहीं है, तो ये थोड़ा हमारा एक नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता है, तो हमारा क्या है, ये फायदा ही है उसमें। नेचुरल सिलेक्शन से हो सकता है कि कुछ अच्छे जीन से वो एलिमिनेट हो जाए, राइट। तो कुछ इस हिसाब से है वो, ये हमारे लिए है वो बेटर है एसएसडी मेथड। उसके बाद में है वो डिसएडवांटेज क्या है एसएसडी मेथड के, लिटिल लिटिल स्कोप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का थोड़ा स्कोप है वो कम है, तो ये एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब इसका डिसएडवांटेज कैसे हो गया नेचुरल सिलेक्शन का, मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन से हम लोग क्या है, कभी एरर कर देते हैं, हम ह्यूमन है तो हमें क्या आ जाती है, एरर आ जाती है। हम लोग जब डिजीज रेजिस्टेंस और जो पौधा है उसको सेलेक्ट करते हैं तो हमें वो एरर आ जाती है, लेकिन कभी कभी नेचर ही है वो उसको सेलेक्ट कर लेती है। लेकिन अगर नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा तो वो सिलेक्शन नहीं कर पाएगा, उसका जो वो नेचर करता है, तो उसका एक वो क्या हो जाएगा, फिर डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो इसका एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। अमूमन ये बहुत सारे एग्जाम में है वो पूछा जाता है कि नहीं इसमें वो नेचुरल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। आजकल जो जिस हिसाब से पैटर्न आ रहा है एग्जाम का एएसआरबी का, उसमें है वो लगभग है वो ऐसा है वो पूछा जाता है। तो अब बात करते हैं डिफरेंस क्या है, सिंगल सीड जो डिसेंट मेथड है, एसएसडी मेथड है और बल्क मेथड में क्या थोड़ा सा हम डिफरेंस करते हैं। अब जो एसएसडी मेथड होता है उसमें हर एक प्लांट्स के वो एक सीड को ही लिया जाता है, सिंगल सीड को हम सिलेक्ट करते हैं। बल्क मेथड में क्या करते हैं, मिक्स पॉपुलेशन से वो सीड को लेके फिर उसको सीड्स को है वो मिक्स करते हैं। इसमें सिलेक्शन एसएसडी में क्या होता है, अर्ली सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन इसमें भी नहीं होता, उसमें भी है, बल्क मेथड में भी है वो नहीं होता है। बल्क मेथड में याद करो आप, उसमें है वो F7 F8 के बाद में हम लोग है वो सिलेक्शन है वो अप्लाई करते हैं। और स्पीड क्या है इसकी, ये एसएसडी क्या है, बहुत फास्ट है, जबकि ये जो बल्क मेथड है वो स्लो होता है। इन्वायरमेंट का इफेक्ट इसमें क्या होता है, एसएसडी में कम होता है, नेचुरल सिलेक्शन है वो नहीं होता है, जबकि बल्क मेथड में है वो थोड़ा सा है वो ज्यादा होता है, राइट। तो एसएसडी मेथड में एक होमोजाइगोसिटी को बढ़ाता है, ये क्या बढ़ाता है, जल्दी को बढ़ा देता है, जबकि ये बल्क मेथड है वो धीरे धीरे होमोजाइगोसिटी को है वो बढ़ाता है। तो दीज आर द डिफरेंस अबाउट एसएसडी मेथड और बल्क मेथड, राइट। अब बात करते हैं क्लोन सिलेक्शन, क्लोन या फिर क्लोनल सिलेक्शन जिसको बोलते हैं। क्लोन क्या होता है पहले वो जानते हैं, फिर क्लोनल सिलेक्शन क्या होता है वो जानते हैं क्या होता है। तो क्लोन क्या होता है, ऑल दी वेजिटेटिव जो ऑल दी वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड प्लांट ऑफ द सिंगल प्लांट, राइट। मीन्स
all the vegetatively propagated progeny of a single plant is known as clone, right? वेजिटेटिवली जो भी प्रोपोगेटेड प्लांट स्पीसीज जो होगी वो होगी आपकी क्लोन, राइट? तो अब बात करते हैं क्या है क्लोन, किस किस में होता है, क्या है? ऑल द प्रोजेनी ऑफ सिंगल प्लांट ऑब्टेन वेजिटेटिवली आर नोन क्लोन। जैसे क्या होता है, जैसे क्लोन है वो क्या क्या हो सकता है, जैसे वेरियस क्रॉप में यूज किया जाता है क्लोन। पोटैटो में क्या हो गया क्लोन, ट्यूबर हो गया। स्वीट पोटैटो में, जिंजर एंड टर्मरिक में राइजोम, गार्लिक, ठीक है। उसके बाद कैलकोशिया, याम्स, ग्रेटर याम्स। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द क्लोन्स। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड क्लोन? गुड क्लोन का क्या क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होना चाहिए। All the individuals of the clones are identical in a genotypically. It should be identical for the genotypically. वो एक genotypically है वो identical होने चाहिए। No variation within the a clone. क्लोन में कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। ये वैसा ही मेथड है जो प्योर लाइन मेथड है। बस प्योर लाइन है वो सेल्फ पॉलिनेटेड में यूज होता है, जबकि ये क्लोन है वो हमारा एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव जो प्लांट स्पेसीज है, वेजिटेटिवली जो ग्रो किया जाता है, वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड स्पेसीज है, मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स उसमें है वो ये यूज है वो किया जाता है। तो these are the about क्लोन्स। देन ये क्या होता है, क्लोन्स क्या होता है, फिनोटाइपिकली क्या होता है, ये क्या होता है फिनोटाइपिकली है वो सिमिलर होता है, ये वो डिफरेंस नहीं होता। अगर वेरिएशंस फिनोटाइपिकली आ रहा है तो वो जीनोटाइपिकली नहीं है, वो एक इन्वायरमेंटिकली है वो हो सकता है। अगर कोई मान लो आलू है तो आलू का दो मैंने सेलेक्ट किया है, तो एक आलू मान लो बड़ा है और एक आलू थोड़ा सा छोटा है, तो वो जरूरी नहीं है जीनोटाइपिक की वजह से, वो हो सकता है इन्वायरमेंट की वजह से उसमें है वो आया हो। तो वो हम इसमें हम सेलेक्ट वो हम कर सकते हैं, राइट? तो दीज आर दी अबाउट द क्लोन। क्लोन से क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव क्रॉप में है वो इसमें की जाती है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ विगर एंड वाइब्रिटी, लॉस ऑफ विगर एंड वाइब्रिटी ड्यू टू आउट क्रॉसिंग, इसको बोलते हैं हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आउट क्रॉसिंग में अगर हमने मान लो सेल्फ पोलिनेटेड करवा दिया, उसमें आउट क्रॉसिंग जो स्पीसीज है उसमें हमने सेल्फिंग करवा दी, तो क्या आ जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। तो उससे क्या होगी, हमारी फर्टिलिटी और विगर का है वो लॉसेस होगा, उसमें है वो लॉस होगा। तो इसलिए है वो इसमें क्या है, इसमें कोई चांस नहीं है इसमें। तो दीज आर दी कॉल्ड एज क्लोन्स। सो उसके बाद में हम बात करते हैं कौन कौन से प्लांट्स, मटेरियल्स और पार्ट है जो हम क्लोन्स के रूप में है वो उपयोग हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर कैन है, तो शुगर कैन किसके द्वारा प्रोपोगेट होता है, सेड्स के द्वारा होता है, सेड्स या फिर उसको बर्ड्स बोलते हैं उसके द्वारा। उसके बाद में है पोटैटो, पोटैटो किसके द्वारा होता है, ट्यूबर्स के द्वारा होता है। बनाना में है स्वाड सकर्स, राइट, सकर या फिर टिश्यू कल्चर जो प्लांटलेट्स होते हैं उसके द्वारा। जिंजर है टर्मरिक में है वो राइजोम्स के द्वारा। उसके बाद में गार्लिक में किस में होता है, क्लोव्स में। गार्लिक में क्लोव्स होती है छोटे छोटे लहसुन की जो कलियां जिसको बोलते हैं क्लोव्स। उसके बाद में है वो स्वीट पोटैटो में वाइन कटिंग से वो टोनल प्रोपोगेशन के लिए वो मटेरियल हम यूज हम करते हैं। उसके बाद में है वो ग्रेप्स, ग्रेप्स में क्या होता है वो कटिंग्स के द्वारा, रोज वो है कटिंग और बडिंग के द्वारा, और स्ट्रॉबेरी में वो है रनर्स के द्वारा, राइट? तो दीज आर दी क्लोनल पार्ट विच आर यूज्ड इन द क्लोनल सिलेक्शंस। सो इसमें वेरिएशन जो क्लोन में आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया था, इन्वायरमेंट की वजह से है वो आता है, या आ सकता है इन्वायरमेंट की वजह से, या फिर आ सकता हो सकता है म्यूटेशन से, जो कि चांस बहुत ही कम है, 10⁻⁻⁷, राइट? सो उस इतना नहीं है। या फिर आ सकता है कभी कभी अग्योजनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो उसमें क्या हो जाता है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन के चांसेस इसमें वो बढ़ जाते हैं। तो क्लोनल सिलेक्शन में भी वेरिएशन आ सकता है, इन्वायरमेंट की वजह से आ सकता है, या फिर म्यूटेशन की वजह से आ सकता है, या फिर मैकेनिकल मिक्सचर्स की वजह से आ सकता है, या फिर आ सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत अगेशनली होता है, बहुत कम होता है, नेचर में कभी कभी हो जाता है, तो उससे वो वेरिएशन आ जाते हैं, उनका जो जीन है, उनके जो एलील्स है वो यादृच्छिक हो जाते हैं, वो है वो बिखर जाते हैं, और उसमें क्या हो जाता है, फिर रिकॉम्बिनेशन के जीन का है वो ट्रांसफरिंग के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो
दीज आर दी क्लोन्स एंड व्हाट आर दी कौन कौन क्या क्लोन क्या होता है, और फिर हमने पढ़ा है कि कौन कौन से पार्ट है वो जो प्लांट के वो क्लोन के रूप में उपयोगी होती है, कौन कौन सी क्रॉप में वो क्लोनल सिलेक्शन है वो किया जाता है, और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है कि जनरेशन इसमें वो आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो ये है वो कैसे कैसे है वो इसमें है वो हम बता सकते हैं कि क्या है वो क्लोन वेरिएशन से वो कैसे आता है। उसके बाद में आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिफरेंस की, कि डिफरेंस क्या है इसमें प्योर लाइन सिलेक्शन में, इनब्रीड में और क्लोन में। तो पहले बात करते हैं प्योर लाइन में। तो प्योर लाइन क्या होता है, प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल सेल फर्टिलाइज्ड होमोजाइगस प्लांट। सिंगल प्लांट से अगर कोई प्लांट्स प्रोजेनी डिराइव्ड हुई है उसको क्या बोलेंगे हम, प्योर लाइन, वो भी सेक्सुअली फर्टिलाइज्ड में, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली क्रॉप में, नॉट एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल सेक्सुअल में भी सेल फर्टिलाइजर जो क्रॉप है उसमें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल सेल फर्टिलाइज्ड होमोजाइगस प्लांट इज नोन एज क्या बोलते हैं उसको, प्योर लाइन, राइट। और इन ब्रीड में क्या होता है, प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल क्रॉस, प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल क्रॉस पोलिनेटेड हेट्रोजाइगस प्लांट। क्रॉस पोलिनेटेड में हेट्रोजाइगस प्लांट की प्रोजेनी है वो क्या बोलेंगे हम, इनब्रीड हम उसको बोलेंगे। क्लोन क्या हो गया, प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड हेट्रोजाइगस प्लांट, इट इज नोन एज क्लोन, राइट। और अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। प्योर लाइन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, नेचुरल सेल्फिंग और होती है। इन ब्रीडिंग में क्या होता है, आर्टिफिशियल सेल्फिंग, मतलब हम उसको इन ब्रीडिंग में हम आर्टिफिशियल सेल्फिंग या फिर मेटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स उसको हम बोलते हैं इनब्रेड। उसमें सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो वैसा होता है। क्लोन में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अब जेनेटिकली कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं प्योर लाइन के, प्योर लाइन क्या होती है, ऑल दी प्योर लाइन प्लांट्स क्या होती है, आइडेंटिकल होती है, सो इट इज नोन एज होमोजाइगस एंड होमोजीनियस। जबकि जो इनब्रीड है वो क्या होती है, ऑल दी प्लांट्स आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एंड ऑलमोस्ट होमोजाइगस, नॉट 100% होमोजाइगस एंड होमोजीनियस, ऑलमोस्ट। जबकि क्लोनल क्या होता है, ऑलवेज आइडेंटिकल एंड हेट्रोजाइगस। सो दीज आर अबाउट क्लोन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस क्या क्या है, राइट। अकरेंस ये है वो किस में होता है, प्योर लाइन है वो सेल्फ पॉलिनेटेड में होता है, इनब्रीड क्या होता है क्रॉस पॉलिनेटेड में होता है, क्लोनल क्या होता है वेजिटेटिव सेक्सुअली रिप्रोडक्टेड स्पीसीज में है वो क्लोनल प्रोपोगेशन है वो देखा जाता है, राइट। तो दीज आर द डिफरेंस प्योर लाइन, इनब्रीड लाइन और क्लोन। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा प्योर लाइन क्या है, इनब्रीड क्या है। प्योर लाइन तो होता है प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल सेल फर्टिलाइज होमोजाइगस प्लांट। क्लोन क्या होता है, प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड हेटेरोजाइगस प्लांट, राइट। सो दीज आर द मेन डिफरेंस। और इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कहता होता है, ये याद रखना, ये पूछा जाता है। प्योर लाइन में होमोजाइगस होमोजीनियस होता है, इसमें क्या होता है होमोजाइगस ऑलमोस्ट, इसमें क्या होता है हेटेरोजाइगस, राइट। के बाद में है कैसे हम प्योर लाइन सिलेक्शन हम करते हैं। तो प्योर लाइन सिलेक्शन कैसे करते हैं, ए सिंगल आउटस्टैंडिंग प्लांट इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए पॉपुलेशन फ्रॉम द बेस ऑफ द न्यू वेराइटीज। जो भी वेराइटी है, न्यू वेराइटी मिक्स पॉपुलेशन है, उसमें जो आउटस्टैंडिंग प्लांट है वो सिंगल प्लांट्स को हमने वो सेलेक्ट हम करते हैं, उसको बोलते हैं हम सिलेक्शन। कैसे करते हैं हम इसमें देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिस मेथड्स इन्वॉल्व selection of a desirable clones from a mixed population of vegetatively propagated crop species is known as clone, right. These are the mixed populations. इस mixed populations में हमने क्या करते हैं, हम लोग है वो सुपीरियर प्लांट करते हैं। सुपीरियर प्लांट्स को हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद में हम प्लांट्स को है वो सेलेक्ट करने के बाद में उसको मिक्स नहीं करके इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी में हमने उसको लगा दिया। सपोज हमने यहाँ पे 1000 प्लांट्स को सिलेक्ट किया, तो हमने 1000 प्लांट्स ही है वो लगा दिए यहाँ पे, राइट। है वो 1000 प्लांट्स ही है वो यहाँ पे है वो लगा दिए, ठीक है। और उसके बाद में हल्ला लगाने के बाद में उसको क्या करेंगे हम, जो डिजायरेबल जो अच्छी जो रो है प्रोजेनी उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसको हमने सेलेक्ट कर दिया, हमारी ये हमने मान लो ये हमारी डिजायरेबल अच्छी रो आई, उसको हमने सेलेक्ट कर दिया।
और जो है ये वाली, ये इंफीरियर रो आई, उसको हमने क्या कर दिया है, वो रिजेक्ट है वो कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया रो को। ठीक है, जो सेलेक्टेड रो है उसको हमने क्या किया, फिर प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल में लगाया। प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल मैंने आपको बता ही दिया था क्या है, उसको है वो लोकल के साथ है वो, हमारे जो चेक है उसके साथ है वो लगाया जाएगा, उसका है वो क्वालिटी है वो प्रशिक्षण किया जाएगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ है वो उसको चेक किया जाएगा, वेदर ओवर वेराइटी विल performing superior or variety will performing inferior. If variety will performing superior, this variety will be sent to the AICRP। वही कहानी, यहाँ तक हमारी कहानी होगी। उसके बाद में है वो आगे AICRP को, यहाँ से है वो AICRP को ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, जो कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप के लिए अलग होता है। सपोज हमने यहाँ पे आलू का हमने क्लोनल सिलेक्शन कर रहे हैं, तो AICRP किसको भेजेगी, यहाँ पे शिमला में, राइट। तो AICRP वो शिमला में हमारी वैरायटी पे जो आलू है उसको है वो वहां पे भेज देगी। वो क्या करेगी, एक तो वहां पे अपने वहां पर भी लगाएगी, और साथ में है वो AIC जो भी आलू के और भी को जो सब स्टेशन से उसके जो स्टेशन से उसको अलग अलग रीजनल स्टेशन में है वो मल्टी लोकेशनल यील्ड ट्रायल के लिए वहां पे उसके नोवेल्टी, डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी, डस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेक करने के लिए वहां पे उसको भेजा जाएगा। वहां पर उसको है वो लोकल के साथ है वो कंपैरिजन किया जाएगा, साथ में एक जो होगा नेशनल वर्ल्ड वाइड लेवल का, नेशनल लेवल का, वहां पे है वो उसको है वो वैरायटी को है वो लगाया जाएगा। अगर वैरायटी वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस किया तो वो है वैरायटी है वो कमर्शियल स्केल के लिए है वो रिलीज कर दिया जाएगा। अगर इंफीरियर हुआ वैरायटी वहां पे, तो फिर वो वैरायटी वापस है वो शिमला में भेज दी जाएगी। शिमला में ही है फिर वो शिमला में जो रिजल्ट आएंगे उसी के बेसिस पर है वो वैरायटी को रिलीज कर दिया जाएगा। जैसे ही वैरायटी को रिलीज करेंगे उसके बाद में क्या किया जाएगा, उसको उसका मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। उसमें वही कहानी, ब्रीडर सीड, फिर बनेगा आपका फाउंडेशन सीड, फिर बनेगा आपका सर्टिफाइड सीड। ठीक है, यही है वो पैक होके मार्केटिंग हो जाएगी, पैकेजिंग हो जाएगी इसकी, और डिस्ट्रीब्यूशन इसका है वो हो आएगा आगे, राइट। तो ये सब कहानी है वो हम पढ़ते आ रहे हैं 6-7 लेक्चर में। अब आई थिंक इसमें है वो ज्यादा है वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्या है कैसे करते हैं ये सारा मैंने आपको डिटेल में है वो बता दिया है, पिछले लेक्चर में भी, इधर भी है वो मैं रिपीट कर रहा हूँ कैसे कैसे होता है। और तो ये होता है क्लोनल सिलेक्शंस। ठीक है, अब बात करते हैं इसका एडवांटेज क्या है। इट इज द ओनली मेथड ऑफ सिलेक्शन इन वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप एट अवॉइड द इनब्रीडिंग डिप्रेशन एंड प्रिजर्व द जीन रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट इन द क्लोन। ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ये वेजिटेटिव क्रॉप का एक ये ओनली में मतलब वेजिटेटिव जो प्रोपेगेटेड क्रॉप स्पीशीज है उसमें ये एक ही मेथड है वो वैरायटी को डेवलप करने के लिए यूज होता है, वो है क्लोनल सिलेक्शंस। सो इसमें क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन से वो अवॉइड की जाती है, जीन को है वो प्रिजर्व किया जाता है। वेराइटीज इन इसमें क्या होता है, वेराइटीज आर स्टेबल एंड इजी टू मेंटेन, राइट। स्टेबल होती है इसमें और इजी टू मेंटेन। हाइब्रिड विगर इज इजीली एक्सप्लॉइटेड। So this clonal selection has the advantage of exploiting the hybrid vigor. Then what are the limitations? Limitation जो एडवांटेज था वही इसका एक बड़ा लिमिटेशन है, उसका डिसएडवांटेज है कैसा है, ओनली एप्लीकेबल इन वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप स्पीसीज, राइट। इसको हम सेक्सुअली प्रोपेगेटेड क्रॉप स्पीसीज में है वो यूज नहीं कर सकते हैं। क्रिएट नो न्यू वेरिएशन, देयर इज नो न्यू वेरिएशन, एग्जिस्टिंग वेरिएशन को ही है वो इम्प्रूवमेंट करता है, वही प्योर लाइन सिलेक्शन की तरह है। प्योर लाइन सिलेक्शन इज नॉट क्रिएट एनी वेरिएशन, इट प्योर लाइन सिलेक्शन इज इम्प्रूविंग द वेरिएशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वेरिएशंस, राइट। तो वही बात है इसमें भी, क्लोनल सिलेक्शन में भी बस इतना ही डिफरेंस है। क्लोनल सिलेक्शन है वो एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड क्रॉप स्पीशीज के लिए यूज करते हैं, प्योर प्योर लाइन है वो हम सेक्सुअली क्रॉप स्पीशीज के लिए यूज करते हैं। वहां पे है वो सीड्स और वो लेंगे, यहाँ पे है वो प्लांटिंग मटेरियल पूरा प्लांट्स भी हो सकता है और हो सकता है उसका पार्ट हो सकता है, जैसे ट्यूबर हुआ वो आलू में हो सकता है, राइजोम हुआ जिंजर गार्लिक में हो सकता है, क्लोव्स हुआ, ठीक है। तो ये है स्वाद शक्कर बनाना में। तो इस हिसाब से है वो क्लोनल सिलेक्शन है वो हम करते हैं, राइट।
अब इसका अचीवमेंट क्या है, क्लोनल सिलेक्शन से है वो क्या क्या वेरायटी वो डेवलप की गई है। जैसे पोटैटो है तो उसमें कुफरी रेड हुई है, ठीक है, वो क्लोनल सिलेक्शन से है वो डेवलप की गई है। गार्लिक में सोलन सिलेक्शन ये है वो वो इसमें वो क्लोनल सिलेक्शन से है वो डेवलप की गई है। उसके बाद में जिंजर में है वो हिमगिरी सेलेक्टेड फ्रॉम दी दार्जिलिंग लोकल, राइट। उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन इन वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड क्रॉप, क्या है वो हाइब्रिडाइजेशन है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड क्रॉप में। क्लोन्स आर जनरली इम्प्रूव्ड, हाइब्रिडाइजेशन को हम आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे। आज हम क्लोनल सिलेक्शन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया है, साथ में हमने है वो SSD मेथड भी है वो पूरा हमने पढ़ा है। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। कल हम इन दोनों से रिलेटेड है वो क्वेश्चन है वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। पोटैटो में कौन सी वैरायटी डेवलप की गई है, ऐसे क्लोनल सिलेक्शन से कुफरी अलंकार हुआ, कुफरी कबू कुबेर हुआ, कुफरी सिंदूरी हुआ, कुफरी कुंदन हुआ, कुफरी चमत्कार हुआ, कुफरी चार मुखी हुआ, उसके बाद में कुफरी ज्योति हुआ, बहुत सारी वेरायटियां। तो ये है वो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर से हम थोड़ा क्वेश्चंस के बारे में जो क्वेश्चंस है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसमें है वो क्या क्या है वो क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं, उसमें क्या है वो आते हैं। तो दीज आर दी अबाउट क्लोनल सिलेक्शंस और सिंगल सीड डिसेंट मेथड सिलेक्शंस।